बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आमना और अम्मी की दुनिया। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब जहाँ होंगे खैरियत से होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो आज था दिन संडे का और आप सबको पता है कि संडे का जो दिन होता है वो कितना बिज़ी होता है और सबकी कोई ना कोई मसरूफियात होती है, काम के हवाले से भी और कहीं आने जाने के हवाले से भी। आज तो हमें कहीं नहीं जाना था, ना किसी ने हमारे घर आना था, लेकिन ये है कि सुबह का बड़ा अच्छा स्टार्ट हुआ क्योंकि आज मैं उठी 11 बजे और मतलब उठ गई थी, लेकिन मतलब ये होता है ना कि आप बिस्तर से भी उठते उठते थोड़ा टाइम लगाते हैं। तो आफ्टर फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद फिर मैं 11 बजे उठी। भाई के लिए मैंने नाश्ता बनाया, छोटे वाले भाई के लिए। बड़े भाई ने तो नाश्ता अम्मी के साथ सुबह अर्ली ही कर लिया था और चाय पी ली थी अम्मी के साथ। आज जो है वो बड़े भाई ने साथ दिया था चाय में अम्मी के साथ, और क्योंकि भाभी जो हैं वो हमारी गई हुई अपनी अम्मी की तरफ, तो भाई ने फिर अम्मी के साथ नाश्ता किया था। तो अम्मी ने कहा कि नुमान मेरे साथ ही सुबह नाश्ता कर चुका है। और ये आए थे कीनू, तो मैंने कहा कि आपको दिखा दूँ कि ये कीनू की सौगात आई है और जिन्होंने दी है उनका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आपके रिस्क में बरकत दे और आपको ढेरों तरक्की दें, आमीन। और ये आटा ख़त्म हो चुका था तो मैंने जो है ना वो अम्मी की तारीफ़ हासिल करने के लिए मैंने कहा अम्मी मैं ये आटा का जो डब्बा है मैं धो लेती हूँ, लेकिन अम्मी ने मेरी तारीफ़ नहीं की। अम्मी ने कहा हाँ धो लो। अम्मी ने कहा हाँ देखो आमना तुम्हें कितना अच्छा आइडिया है। अम्मी ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, और जहाँ डांट पड़नी होती है वहाँ अम्मी डांटती ज़रूर है। तो खैर मजाक कर रही हूँ, ये तो घर के काम है, इसमें क्या तारीफ़ लेना या डांट खाना। अच्छा, ये जो क्लिप है बिरयानी का, ये था उस दिन का जिस दिन शब बारात की रात थी। उस दिन अम्मी ने बिरयानी बनाई थी, तो मैं ये जो है ना क्लिप मेरे पास रखा हुआ था, ये उस दिन की वीडियो है। तो आज हमने बिरयानी नहीं बनाई थी। ये क्लिप जो है शब रात का है और जिस दिन आई थिंक ट्यूसडे था जी, तो ये उस दिन का है। आज जो है वो खाना मैंने बनाया था और क्या बनाया था ये मैं आगे चल के आपको बताऊंगी। तो ये अम्मी जो है ना वो चिकन की बिरयानी बनाई थी अम्मी ने। उस दिन अम्मी हमें बता रही थी और भाभी और अम्मी की हेल्प से बनी थी ये। तो ये अम्मी ने इसके बड़े बड़े पीस करवा लिए थे। मैंने कहा कि बिरयानी के पीस बड़े होने चाहिए क्योंकि फिर चिकन जो है ना वो टूट जाता है तो पकने में ना, तो इसलिए अम्मी इस दफ़ा जो है ना वो बड़े बड़े पीसेस करवा के लाई थी। तो उस दिन अम्मी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, तो अम्मी ने कहा कि मैं बिरयानी का इरादा था, तो अम्मी ने कहा आज मैं नहीं बना सकती। तो हमने कहा नहीं, हम सब आपकी हेल्प करवाएंगे। भाभी ने भी कहा और मैंने भी, तो फिर इस तरह की सबकी हेल्प से मिलके बनी थी, लेकिन ज़्यादातर 50% से ज़्यादा काम अम्मी का ही था इसमें। और ये बिरयानी बहुत मज़े की बनी थी। फाइनल लुक मैं आपको इसलिए नहीं दिखा सकी क्योंकि उस दिन बहुत सारे काम थे बैक टू बैक, और फिर अभी लोग जो है ना वो चावल उबालने नीचे चले गए थे, तो नीचे वाले किचन में, तो मैं फिर ऊपर थी, तो मैंने जो है ना वो दूसरे काम किए थे। मुझे भाई के कपड़े प्रेस करने थे, और लाइट ने उस दिन भी इतना परेशान किया था कि उस दिन भी लाइट जो है ना वो आ और जा रही थी। तो बड़ा फिर ना आपको पता है कि कामों का जो है ना वो सिलसिला जब होता है तो बहुत फिर ये वीडियो बनाना अक्सर मुझे याद नहीं रहता, तो इसलिए मैं आपको इसका फ़ाइनल लुक नहीं दिखा सकी, उसके लिए माज़रत है। लेकिन मेरी बिरयानी की फुल वीडियो जो है वो चैनल पे है, वो आप सर्च कर सकते हैं। ये मुझसे ड्रॉप हो गई थी चीज़ें वीडियो बनाते हुए, तो क्योंकि एक हाथ से मैंने कैमरा पकड़ा हुआ होता है। तो ये अम्मी कुछ प्लास्टिक का सामान लाई थी। आपको पता है कि अब जैसे कि रमज़ान आने वाला है तो अम्मी को यही गिला होता है सबका कि भाई डिब्बे कहीं भी जाते हैं, ये बाउल वगैरह तो ये वापस नहीं आते। सॉरी अमूमन हम इसे डिब्बे कह रहे होते हैं, तो ये जो है ना वापस नहीं आ रहे थे, कंटेनर भी इसे कहा जाता है। तो अम्मी ने कहा कि बस फिर अम्मी ले आई क्योंकि रमज़ान है, फिर कोई ना कोई चीज़ या तो किसी को भिजवानी होती है या घर में भी स्टोर करके रखनी होती है, तो इसलिए फिर अम्मी ये ले आई थी। और ये स्प्रे की बोतल जो है वो छोटे भाई ने मंगवाई थी अपने लिए, तो अम्मी उनके लिए लाई थी। और हमारा जो पहले वाला चॉपर है जो स्टील का, आपने मेरे पुराने ब्लॉग में देखा होगा, वो उसकी क्वालिटी सही नहीं थी, या हमने उसको जो है वो सही तरीके से वो नहीं किया, वो बिल्कुल जाम हो गया है, पता नहीं जंग लग गया उसमें। तो फिर अब ये वाला लेकर आई है अम्मी, क्योंकि ये भी अम्मी को बहुत पसंद था और सिस्टर के पास है तो इसकी मतलब अच्छा चल रहा है उनके पास, और वो सिस्टर फिर ख़ुद ही इस्तेमाल करती हैं, एक ही हाथ लगता है। तो फिर मैंने कहा कि ये डोरी वाला है तो अम्मी को पसंद है। अम्मी पहले भी कहती थी कि ये लेना था, लेकिन हमें वहाँ पर वो वाला अच्छा लगा था स्टील बॉडी वाला, तो हम वो ले आए थे। अब ये इसकी प्लास्टिक की बॉडी है और देखिए अब ये कैसे निकलता है। और भाभी ने जो है वो उस दिन हमारी सूट सिया था और बहुत प्यारा सूट सिया था, तो मैंने कहा मैं आपको दिखा दूँ। ये हमारी तरफ का ही सूट था और ये इस पर ना हमने प्लेन लिया था कपड़ा तारिक रोड से, और फिर अम्मी इसके लिए गला अलग से लाई थी और उससे मिलती जुलती लेस लाई थी।
तो ये उस दिन भाभी ने माशाल्लाह एक ही दिन बैठ के ये सी लिया था। अम्मी ने डोरी पाइपिंग जो है ला दी थी भाभी को, तो भाभी ने जो है ना वो अपना सूट जो है वो एक ही दिन स्टिच कर लिया था। और ये जब उन्होंने पहना था तो बहुत ही प्यारी लग रही थी माशाल्लाह से। वैसे भी मेरी भाभी बहुत प्यारी हैं, जिन्होंने देखा हुआ है तो सब तारीफ़ करते हैं कि अच्छी है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक उन्हें ऐसा ही रखे हमेशा जो है। और ये किरण जो है ना लगवाई थी अम्मी ने, ये पहले ही दुपट्टा तो अम्मी ने बना दिया था। और इसकी चीज़ें भी अम्मी ले आई थी, ये लेस वगैरह और गला वगैरह, तो ये हमने अनस्टिच रखा था। तो अभी भाभी ने ये सिया फिर पहना था तो अच्छी लग रही थी, तो मैंने कहा कि मैं आपको दिखा दूँ। अच्छा, भाभी का शरारा भी बहुत अच्छा है बारात का, और उनकी मैक्सी भी बहुत अच्छी बनी में कि अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं ज़रूर दिखाऊंगी, अगर आप कमेंट नहीं करेंगे तो मैं नहीं दिखाऊंगी। फिर मेरी भी आपसे नाराज़गी है क्योंकि आप लोग कमेंट नहीं करते। अगर इससे पता चल जाएगा कि आप लोग वीडियो वॉच करते भी हैं या नहीं, कि आपको अंदर का ये बताओ कि मैंने क्या बात कही है। तो आपने जो है अगर कमेंट में आप मुझे कहेंगे कि आप अपनी भाभी का शरारा दिखाएं तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। और मेरी भाभी का शरारा बहुत प्यारा था माशाल्लाह से, और बताऊंगी भी कि कहाँ से लिया था। तो आपने जो है वो मुझसे बोलना है उसमें जाके, कमेंट में जाके, तो मैं आपको दिखाऊंगी। ये मैं भाभी को भी इस दिन बात कर रही थी, मैं कहती थी मैं वॉइस ओवर में ये बोलूँगी, तो वो कह रही थी हाँ ठीक है आप ये बोलना। तो ये शाम की चाय थी। और फिर आज खाना मैंने बनाया था, ये क्लिप पहले आ गया शाम की चाय का। तो खाना मैंने बनाया था, और मैंने बनाया था कीमा आलू। और भाई ने खाया, बड़े भाई ने, तो मैंने उनसे पूछा कैसा बना है, तो उसने कहा बहुत अच्छा बना है। तो कीमा आलू मैंने बनाया था। आज अम्मी की शिकायत मैंने दूर कर दी कि मैं खाना जो है ना वो किचन के काम बहुत कम करती हूँ। तो मैंने कहा चले अम्मी आज मैं, लेकिन अम्मी जो है ना वो अम्मी ही क्या, जो बेटियाँ किचन में हो और वो पीछे से चक्कर ना लगाएं। तो अम्मी बार बार आ रही थी, देख रही थी। मैंने कहा अम्मी आप बैठ जाए, मैं कर देती हूँ। देखिए अब ये इसमें भी अम्मी का आपको हैंड नज़र आ रहा होगा, इन्होंने मुझे रिफ़िल करके दिया था कि मिर्चें यहाँ रखी हुई हैं ये वगैरह सब। और ऑयल उनको कम लग रहा था तो उन्होंने और डाला, तो मैं भी डाल लेती, मुझे भी कम लग रहा था। फिर मैंने कहा कि मैं इसे बाद में ऐड कर दूँगी। तो कीमा वगैरह सब मैंने ये धो लिया था, और उसके बाद मैंने ये आज खाना बनाया था। आज का संडे मेरा इसलिए भी यादगार था कि आज मैंने खाना बनाया था। तो नहीं, मैं किचन के काम करती हूँ, ऐसी बात नहीं है, लेकिन बहुत कम करती हूँ, लेकिन करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे कोई नो हाउ नहीं है इसकी, मुझे है इसकी किचन के कामों की। जैसे बड़ी बड़ी चीज़ें हो गई तो वो मैं नहीं बनाती, जैसे बिरयानी हो कभी मैंने नहीं, लेकिन ये छोटे जो सालन होते हैं अमूमन जो डेली के बनते हैं तो वो मैं जो है ना वो बना लेती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो कीमा आलू मैंने बनाया था, और मेरा तो खाना खाने का मूड नहीं था क्योंकि मैंने नाश्ता ही 1 बजे किया था। तो और भाई भी मेरे कुछ उसने असर के बाद खाया खाना, बड़े वाले ने, और छोटे वाले ने कहा उनको भूख नहीं है, नायाब ने भी मना कर दिया। तो फिर अब रात में ही खाए जाते हैं। संडे में यही होता है कि आप लेट नाश्ता करते हैं तो फिर आपका दोपहर का खाना तो ज़्यादातर स्किप ही हो जाता है, फिर आप डायरेक्ट रात के डिनर पे जाते हैं। और फिर यही होता है कि इतना खाएंगे फिर हज़म भी हो जाए। अगर वो भी फिर लेट खाते हैं, अगर डिनर भी लेट करते हैं तो वो हज़म नहीं होता। तो फिर ये होता है कि मगरिब के बाद हम फ़ौरन से हमारा दस्तरखान लग जाता है। तो संडे वाले दिन ये होता है कि बस नाश्ते के बाद आप एक टाइम का ही खा सकते हैं। अगर आपने दोपहर का भी लेट खा लिया तो फिर रात को आपको भूख नहीं होती। तो हमारे घर में बस यही जो है ना सिस्टम है। तो आज का दिन मेरा बस यही था। और फिर अब मुझे अपने कपड़े प्रेस करने थे सुबह जाने के लिए, भाई के करने थे, अपने करने थे। और ये रेसिपी तो कोई इतनी इसमें वो नहीं है, बाकी आपसे सारा शेयर्ड ही है कि फिर इसमें मैंने टमाटर डाल दिए थे, आलू डाल दिए थे। टमाटर अम्मी लाई थी तो मैंने इसे धो के रख दिए थे। और कीमा मेरा जो है गल गया था, आटा गूंदा था मैंने, और भाई को रोटी बना के दी थी। और ये इसका फ़ाइनल लुक है। अब आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।